स्टूडेंट्स ये देखो इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.108। A small body is placed on the top of a smooth sphere of radius r। क्या दिया हुआ है? एक स्फेयर है और यह स्फेयर स्मूथ है, इसका रेडियस दिया हुआ है हम लोग को r। इसमें इसके टॉप पर एक बहुत ही स्मॉल साइज का बॉडी रखा गया है। ओके। Then the sphere is imparted a constant acceleration w naught in the horizontal direction। इस स्फेयर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है और उसका नंबर है w नॉट। तो ऐसे करके दिया गया है, ठीक। एंड द बॉडी बिगिंस स्लाइडिंग डाउन। जब इसको ऐसे रखे हुए हैं, इनिशियली ये स्फेयर भी रुका हुआ है, ये ब्लॉक भी रुका हुआ है। जब इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूंगा तो ये ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो हमें कुछ चीज़ें बतानी है। अब देखो शुरू में क्या कंडीशन था, ये ब्लॉक रुका हुआ था तो इसका वेलोसिटी होगा 0 जब टाइम है हम लोग को 0। और जब इसको स्लाइड करेंगे तो ये नीचे की तरफ इधर आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है। इस स्फीयर का एक्सेलरेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में है w नॉट। तो हमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता है, देखते हैं क्या क्या जानना चाहता है। पहला चीज कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ ब्रेक ऑफ। ये हम जानते हैं कि स्फीयर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो एक पर्टिकुलर एंगल आने के बाद ये इस स्फीयर को छोड़ देता है। तो मुझे बताना है जब ये ब्लॉक इस स्फीयर को ब्रेक ऑफ कर रहा है उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना है। लेकिन ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में बताना है। अच्छा ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ हो रहा है, उस टाइम इसका वेलोसिटी है v नॉट, लेकिन स्फीयर के रिस्पेक्ट में, और ये एंगल बना रहा है थीटा नॉट। तो जब ये ब्रेक ऑफ करेगा उस टाइम पर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा हम लोग को 0। तो नॉर्मल यहाँ पर 0, जब वेलोसिटी है v नॉट तब थीटा है थीटा नॉट और नॉर्मल है 0। अब इसमें हमको कैसे बनाना है इसको समझते हैं। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये जो ब्लॉक है शुरू में यहाँ पर था, ये ऐसे करते हुए यहाँ पर आएगा ऐसे। तो क्या ब्लॉक ने सर्कुलर मोशन किया है? बिल्कुल ब्लॉक सर्कल में चलेगा क्योंकि उसका ये सरफेस जो है वो सर्कुलर है। लेकिन ये सर्कल में चला है स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा चला है भगवान जाने, वो हम नहीं जानते हैं। ये स्फीयर के रिस्पेक्ट में सर्कल में चला है, तो इसका मतलब हमें अगर इसका सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करना है तो स्फीयर को रोकना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज है कि हमें स्फीयर को रोकना है। स्फीयर मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये यहाँ पर शुरू में था, ये ऐसे करके जा रहा है, सर्कुलर मोशन है इसका, स्फीयर को मैंने रोक दिया है। अभी इसका वेलोसिटी है v, किसके रिस्पेक्ट में? स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तब एंगल है थीटा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये जो पॉइंट है c और इस पॉइंट को मान लेते हैं p, तो ये पॉइंट c ये पॉइंट p, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा mg का, और mg का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो mg हो गया। ठीक है, अब ये जिसके ऊपर हम ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं स्फीयर के रिस्पेक्ट में, और स्फीयर के पास एक एक्सेलरेशन है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक स्यूडो फोर्स आएगा। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो ये चल रहा है प्लस एक्स में, तो स्यूडो फोर्स लगेगा माइनस एक्स में। तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम डब्ल्यू नॉट ये होगा। यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, हाँ यहाँ पर नॉर्मल तो हम लोग को लगेगा, इधर नॉर्मल है, मान लेते हैं नॉर्मल है n। ठीक है, तो क्या मैं इन सारे फोर्सेस को टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा हम लोग को थीटा। तो कंपोनेंट तो ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करके देखते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट होगा इधर,
mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट होगा इधर mg sin थीटा। तो mg का तो मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो mg को मैं हटा देता हूं। mg का कंपोनेंट हो गया। अब इस फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हम लोग को इस डायरेक्शन में, और ये होगा एम डब्ल्यू नॉट कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट होगा हम लोग को इधर, ये होगा एम डब्ल्यू नॉट साइन थीटा। तो इसका भी कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो अब इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो देखो ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ यही फोर्स लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो एक इक्वेशन आएगा कि mg cos थीटा माइनस नॉर्मल माइनस एम डब्ल्यू नॉट साइन थीटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, ये होगा। और दूसरा, अगर मैं AT का इक्वेशन लिखूं तो यही टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, तो एम डब्ल्यू नॉट कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, ये चीज़ हम लोग को, ये दो इक्वेशन आ गया। अब यही दो इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग को काम करना है। तो कैसे काम करेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तब जब ये सिचुएशन है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो हम लोग जानते हैं कि AC का फॉर्मूला होता है v²/r। तो ये हो गया mg cos थीटा माइनस n माइनस एम डब्ल्यू नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम v² डिवाइडेड बाई आर। अब मुझे ये वाला चीज पुट करना है, तो जब v होगा v0 तो थीटा होगा थीटा नॉट और n होगा 0। तो पुट करते हैं, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा नॉट, ये तो 0 हो गया, माइनस एम डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू एम v0² डिवाइडेड बाई आर। तो देखो m तो सब जगह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चीज आया कि v0² डिवाइडेड बाई आर जो होगा ये इक्वल टू होगा g कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट। तो ये इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ कि भी पहला चीज कि ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया, तो यहाँ से आया कि v0² डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू g कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट। इसका मतलब मैं v0 तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मुझे थीटा नॉट पता होगा। अगर मुझे थीटा नॉट पता नहीं है तो मैं v0 कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन अभी करना है। यदि मैं किसी तरह से थीटा नॉट का व्यवस्था कर दूं तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो अब थीटा नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये इसमें कुछ जुगाड़ लगाकर देखते हैं। तो देखो m तो इधर इससे और इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया कि AT इक्वल टू हम लोग को इक्वेशन है W0 कॉस थीटा प्लस G साइन थीटा। हाँ, ये तो है। क्या हम लोग AT का इक्वेशन जानते हैं? हाँ, AT का इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं। AT इक्वल टू होता है हम लोग को अल्फा इंटू आर। हाँ, AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है। या AT को स्पीड के टर्म में मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट
इंटू कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। लेकिन ये वाला चीज़ गलत हो जाएगा, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का बात नहीं किया, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी देर बाद, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को लिखना समझदारी नहीं होगा। अच्छा, तब क्या करें? तो एक्सेलरेशन का एक और जुगाड़ है। ए को मैं लिख सकता हूं v इंटू डी वी बाई डी एल। यहां मैं एल क्यों लिखा हूं? क्योंकि 80 है तो ये लेंथ होगा, वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। हाँ, ये तो सर सही बोल रहे हैं। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एल को मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। डी एल को लिख सकते हैं आर डी थीटा, तो ये हो गया इक्वल टू ओमेगा नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। हाँ, ये हो गया। तो अब लग रहा है कि कुछ व्यवस्था होगा। तो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1/r इधर होगा, इधर बच गया हम लोग को वी डी वी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इधर तो हम लोग को हो गया ओमेगा नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ऐसे इंटीग्रेशन होगा। अब देखो, शुरू में यहाँ पर था, तब ये थीटा होगा 0। तो शुरू में जब थीटा है 0 तब स्पीड है 0। स्पीड हो गया v नॉट जब थीटा हो गया थीटा नॉट। तो जब ये होगा थीटा नॉट तो स्पीड हो जाएगा हम लोग को v नॉट। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। तो यहाँ से ये आ गया v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। तो ये हो गया w नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस जी कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ? 0 से थीटा नॉट। तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं, पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो इधर से आया कि ये होगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r शुड बी इक्वल टू थीटा नॉट पुट करेंगे तो w नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी कॉस थीटा नॉट। ये तो थीटा नॉट पुट करने पर हुआ, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 होगा 1, और ये माइनस है तो इसमें आ जाएगा हम लोग को माइनस जी। ये आ गया, तो ये माइनस और माइनस तो ये प्लस जी हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये पता चला कि ये कुछ मैच कर रहा है। तो ये देखो, तो ये वाला चीज इस चीज का नेगेटिव है, W नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये होगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r शुड बी इक्वल टू माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस g। तो ये इधर गया, तो ये हो गया v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू g। तो यहाँ से आ गया हम लोग को 3 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू g। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा v नॉट इक्वल टू 2rg डिवाइडेड बाई 3 का रूट। तो ये होगा हम लोग को इसका फाइनल आंसर। और ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये स्पीड स्फेयर के रिस्पेक्ट में है। मैंने सारा फ्री बॉडी डायग्राम, वेलोसिटी, नॉर्मल जो कुछ भी है वो सब स्फेयर के रिस्पेक्ट में लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका मोशन सर्कुलर मोशन स्फेयर के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है वही हम नहीं जानते हैं। तो जब पाथ नहीं जानेंगे तो इक्वेशन लगाना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसका पाथ सर्कुलर है स्फेयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए सारा डायग्राम ड्रॉ किए हैं स्फेयर के रिस्पेक्ट में।